अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सॉरी फॉर दैट कि मैं कल एक्चुअली मुझे पोस्ट करना था, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि रेडी नहीं हो पाया था। तो आज का हमारा जो लेसन प्लान है वो सब्जेक्ट मैथ्स है उसका, और लेकिन मीडियम उर्दू है। ये लेसन प्लान आप 4 लोग बना सकते हैं। एक तो जो जिनका सब्जेक्ट मैथ्स है वो मैथ्स का बना सकते हैं, और फिर 3 मीडियम वाले भी बना सकते हैं इसको, जैसे हिंदी मीडियम वाले भी बना सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी। मीडियम उर्दू है इस लेसन प्लान का, जो उर्दू मीडियम में जिनको टीचिंग करनी होती है या जो उर्दू मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए लेसन प्लान है। तो आप 4 लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो अब मैं कुछ ऐसे लेसन प्लान लेकर बनाऊँगी इंशाल्लाह, जो कई सब्जेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हैं उनको, और तीनों मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँगी, यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि किन-किन सब्जेक्ट में आप उन लेसन प्लान्स को ऐड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबक मंसूबा यानी लेसन प्लान। और मैं ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है कोई भी जो भी देख रहा हो, ज़रूरी नहीं उसने मेरी पहली वीडियो देखी हो, वो ये उसकी फर्स्ट वीडियो भी हो सकती है, ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा मकसद यही होता है। सबक यानी लेसन प्लान, ये मैथ्स का है इसलिए मैंने 1 डाला है। स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, डेट टाइम वक्त यानी समय हिंदी में बोलेंगे, और मिनट्स को हिंदी में इंग्लिश में और उर्दू में मिनट्स ही बोलते हैं। पीरियड यानी घंटा, और कितना घंटा है, पीरियड 3 है। 3 उर्दू में लिखा है, हिंदी में अलग तरीके से लिखा जाएगा। सब्जेक्ट हिंदी में विषय बोलते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट्स बोलते हैं, और उर्दू में मज़मून। क्लास जमात और हिंदी में कक्षा। डेट तारीख़, तिथि हिंदी में बोलेंगे। और हमारा सब्जेक्ट्स क्या है, मैथ्स है, और क्लास 2 है। मैथ्स इंग्लिश में बोलेंगे, और हिंदी में गणित, और उर्दू में बोलते हैं रियाज़ी या हिसाब। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उन्वान, टॉपिक जो है हमारा आज का है चीज़ों को गिनना, यानी बच्चों को आप काउंटिंग सिखाएंगे, काउंट एंड राइट, ये टॉपिक है। और हिंदी में भी सेम रहेगा, चीज़ों को गिनना, और इंग्लिश में हो जाएगा काउंटिंग सिखाना, काउंट एंड राइट। जनरल ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने का मकसद क्या है, क्यों आप पढ़ाना चाह रहे हैं, इससे बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तुलबा को हिसाब के बुनियादी इल्म में इजाफ़ा करना, यानी जितना उनको आता है उसमें और बढ़ाना। तुलबा स्टूडेंट्स को बोलते हैं, विद्यार्थी हिंदी में बोलेंगे। तुलबा में हिसाब की तरफ दिलचस्पी पैदा करना, यानी जो मैथ्स है या गणित है उसमें बच्चों को रुचि पैदा करना, उनको इंटरेस्ट पैदा करना। तुलबा की अक़ली ताकत को फ़रोग़ देना, यानी जितना उनकी मेंटलिटी है, जितना उनका दिमाग में है उसको और बढ़ाना, उनकी थिंकिंग को और बढ़ाना। तुलबा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिसाब की अहमियत को समझाना, यानी जो बच्चे डेली जैसे सामान लेने के लिए जाते हैं उनको इस तरह से हिसाब किताब समझाना कि वो उसको यूज़ कर सकें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। फिर है ख़ास मकसद यानी स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव, आप इस टॉपिक को पढ़ाकर क्या सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है असल में। तुलबा को चीज़ों को गिनना सिखाना, और चीज़ों को गिनने के ज़रिए तुलबा को गिनती सिखानी, यानी आप बच्चों को गिनना सिखा रहे हैं, काउंट करना सिखा रहे हैं, और इसके ज़रिए से मेन मकसद जो है, मेन मोटिव जो है वो ये है कि आप बच्चे गिनना सीख जाएँगे, उनको काउंटिंग आ जाएगी। अब नेक्स्ट आता है साबका मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को पहले से क्या आता है। तुलबा को हल्की या मामूली सी गिनती आती है, यानी प्रॉपर बच्चे सही से नहीं गिन पाते हैं, उनको आती तो है पर प्रॉपर नहीं आती। ओके, नेक्स्ट होता है इमदादी अशिया यानी टीचिंग एड्स, आप पढ़ाते वक्त किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, चॉक, डस्टर, चार्ट और फ्लैश कार्ड वगैरह। तमहीदी सवालात यानी स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ ऑब्जेक्टिव को मारूजी सवालात बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चों को। चार्ट पेपर, मौलिमा जो है वो या मौलिम जो है वो चार्ट पेपर दिखाते हुए बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कलम की उन्होंने टीचर्स ने चार्ट बनाया हुआ है पिक्चर्स के साथ में, उसके साथ में काउंटिंग भी लिखी है, नंबर्स भी लिखे हैं। तो टीचर ने कलम की तस्वीर दिखाते हुए बच्चों से पूछा ये कितने कलम हैं, तो बच्चों ने आंसर किया 5 है, काउंट करके बताया। फिर है बॉल यानी फुटबॉल जो होती है, चार्ट में बॉल की तस्वीर दिखाते हुए टीचर पूछती है कितनी बॉल हैं, तो बच्चे बताते हैं ये 7 बॉल हैं। फिर टीचर पूछती हैं दर्जे में कितने पंखे हैं, यानी पंखे, दर्जा कहते हैं क्लास को, पंखे यानी फ़ैन, कि आपकी क्लास में कितने पंखे हैं, तो बच्चे बताते हैं कि 4 पंखे हैं। फिर टीचर बच्चों से पूछती है हमारे दोनों हाथों में कितनी उँगलियाँ हैं, बच्चे आंसर करते हैं 10 उँगलियाँ हैं। फिर टीचर पूछती हैं या मौलिमा पूछती हैं आपके दर्जे में कितने बच्चे हैं, तुलबा जवाब नहीं दे पाते क्योंकि बच्चों को काउंटिंग सही से नहीं आती है। ओके, बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, सही से आंसर नहीं किया। तो अब ये वो टाइम होता है जिसमें हम लेसन का अनाउंसमेंट करते हैं कि हम क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। ऐलान सबक या बयान का मकसद, स्टेटमेंट ऑफ एम इंग्लिश में बोलेंगे। अब हम यहाँ पे वक्त होता है जब हम अनाउंसमेंट करते हैं या ऐलान करते हैं कि बच्चों आज हम चीज़ों को गिनना और चीज़ों को गिनने के ज़रिए गिनती सीखेंगे, ये टॉपिक है हमारा आज का पढ़ने का। फिर है पेशकश यानी प्रेजेंटेशन, फिर आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, उसमें 3 कॉलम रखेंगे। पहला होगा तदरीसी नुक्ता, मौलिमा की, सेकंड होगा मौलिमा की कारगुजारी, थर्ड होगा तुलबा की कारगुजारी। तुलबा की कारगुजारी को बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचर्स की कारगुजारी, मौलिमा की कारगुजारी को टीचर्स एक्टिविटीज़ एंड कंपोनेंट्स
स्किल्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी जो इसका मेन मोटिव जो है, जो आप पढ़ा रहे हो उसका मेन पॉइंट क्या है, क्या मकसद है इसको पढ़ाने का। तो यह है तलबा चीज़ों को गिनना सीख जाएंगे, एक तो ये होता है, और दूसरा चीज़ों को गिनने के ज़रिए मेन मकसद जो है वो बच्चों को गिनती सिखाना है। अब मौलिमा कैसे बच्चों को सिखाएंगी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये लिखना होता है सेकंड बॉक्स में। मौलिमा बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाते हुए समझाती हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की तस्वीरें दिखाकर दिखाकर गिन के बताती हैं। वो पिक्चर दिखा रही हैं स्टूडेंट्स को और उनको काउंट करके बताती हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं, तलबा ध्यान से सुनते हैं मौलिमा की बातों को। ये कॉलम कंटिन्यू है। चौक दिखाकर उनको गिनती है, यानी टीचर क्लास में चौक है ना, उसको लेती है और फिर उनको दिखाकर बच्चों को गिन कर बताती है और तलबा को बताती है कि कैसे गिनना है चीज़ों को। फिर टीचर बच्चों से एक और एग्जांपल देती है। टीचर बच्चों से सब पेंसिल्स लेती हैं या कलम लेती हैं और उनको गिनकर बताती हैं कि कैसे गिनना है। तो अब नेक्स्ट जो तलबा की एक्टिविटी है उसमें क्या लिखेंगे, तलबा यानी स्टूडेंट्स मौलिमा की बातों को यानी टीचर की बातों को बहुत ही ध्यान से और गौर से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी टीचर एक्सप्लेन कर रही थी विद एग्जांपल्स, बच्चों को बता रही थी। अब आएगा बोर्ड वर्क, तख्ते सियाह का काम यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। अब तक तो एक्सप्लेनेशन चल रहा था, अब है एक्टिविटी में क्या काम करना है। मौलिमा तख्ते सियाह पर तस्वीरें बनाती हैं और उनको गिनती लिखती हैं। अब जैसे आप पिक्चर्स ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बनाई हैं आप वही पिक्चर्स बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक्चर्स बना सकते हैं। जैसे ये टोपी है, तो पहले टीचर ने टोपी बनाई, उनको काउंट करके बच्चों से पूछा कि कितनी टोपी हैं, तो बच्चे ने बताया 2। फिर सितारे बनाए, यानी स्टार्स बनाए और उनको काउंट करके बच्चों से पूछा ये कितने, 5। फिर आइसक्रीम 3, फूल 4 और ट्रायंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रायंगल और उर्दू में बोलते हैं सलस और हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। आप ज़रूरी नहीं जो पिक्चर्स मैं लेती हूँ वही आप बनाएं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया बोर्ड वर्क। अब उसके बाद आते हैं इवैल्यूएशन। अब आप बच्चों से पूछेंगे ये बच्चों को कितना समझ में आता है। कुछ आपने तस्वीरें दिखाई, कलम दिखाया या बच्चों की पेंसिल लेकर पूछा बच्चों से कि बताइए कितनी पेंसिल्स हैं ये या कितने कलम हैं। आप ये क्वेश्चंस भी अपने अकॉर्डिंग अलग लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, बस आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इवैल्यूएशन करना है बच्चों का। 3 की गिनती कैसे लिखते हैं। अब आप बच्चों को बोर्ड पे बुलाकर उनको 3 बोल दीजिए, 3 कैसे लिखना है, या कोई भी नंबर दे दीजिए उनको जो वो लिख लें ईज़िली। चाहे उनको आपको तो चेक करना है ना कि आता है कि नहीं आता, तो आप कोई भी नंबर लिखवा के देख सकते हैं। फिर तख्ते से यहाँ पर 2 सलस बनाइए यानी ट्रायंगल बनाइए। अब आपने उनको ज़रूरी नहीं सलस, आप उनको फूल भी बोल सकते हैं कि आप 2 फूल बनाइए या 3 फूल बनाइए। मेन इसका इवैल्यूएशन का मकसद ये होता है कि आप बच्चों से ये निकलवाना चाह रहे हैं कि बच्चों को लिखना, अगर मैंने 2 बोला है तो वो लिख पा रहे हैं या नहीं, या अगर आपने 3 बोला, जो भी नंबर बोला वो लिख पा रहे हैं या नहीं, या रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं। ये मेन मकसद है। अब है घर का काम यानी होमवर्क। सभी बच्चे या तुलबा यानी स्टूडेंट्स, विद्यार्थी अपने घर से 1 से लेकर 10 तक की गिनती 2-2 बार लिखकर लाएँगे और याद करेंगे। ये होमवर्क है, बच्चों को आपने काउंटिंग लिखने के लिए दी, गिनती लिखने के लिए दी है, ताकि बच्चे 1 से 10 तक लिख कर लाएँ और उनको याद करके आएँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी है तो प्लीज़ बताइए, अच्छी है, अगर कोई कमी है तो प्लीज़ वो भी बताइए ताकि मैं अपनी वीडियोज़ में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।